Good morning class. Today we will study another types of large scale retailers. So firstly I will explain you about super bazaar. Super bazaar का मीनिंग क्या है? सुपर प्लस बाजार. सुपर मीन्स लार्ज, मीन्स ऐसा बाजार जो कि बाकी बाजार के कंपैरिजन में बड़ा हो, उस बाजार को हम क्या बोलेंगे? सुपर बाजार. क्लियर? इसमें हमें डेली यूज के लिए जितनी भी टाइप्स की गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सब हमें अवेलेबल होती है सुपर बाजार में. प्लस उनका जो प्राइसेस होता है वो भी काफी लो होता है एंड जो गुड्स होती है वो मेनली कैश में सेल की जाती है. क्लियर? पैकेजिंग पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है और जो यहाँ सेल्फ सर्विसेज है उसको फॉलो किया जा रहा है. सेल्फ सर्विसेज इन द मीन्स गुड्स ओपन शेल्फ में रखी गई हैं, जिसको जो गुड्स रिक्वायर्ड हो वो उसको चूज करता है और फिर जाके काउंटर पे दिखाएगा कि मैंने इतनी इतनी गुड्स परचेज करी है. देन जो वहाँ का सेलमैन होगा वो आपको बता देगा आपका इतना प्राइसेस, टोटल कॉस्ट इतनी है. क्लियर? तो यहाँ पे सेल्फ सर्विसेज अडॉप्ट की जाती है. आपको फ्रीडम है, जोन सी गुड्स आपको पसंद आए वो चूज कर सकते हो. प्लस इसकी डीमेरिट हम यही कह सकते हैं कि यहाँ पर ना देखो खुद को चूज करनी है. अदरवाइज हम बाकी शॉप्स में जाएं तो वहाँ सेलमैन हमें बताते हैं कि ये गुड्स इस क्वालिटी की, आपको ये प्रेफर करना चाहिए इसकी बजाय. तो ऐसा यहाँ कुछ भी कंसल्टेशन की जो अगर हमें जरूरत हो तो वो हमें अवेल नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ सेल्फ सर्विसेज अडॉप्ट करनी पड़ रही है. कोई सेलमैन नहीं होगा, ओपन शेल्फ्स होती हैं, जिसको जो गुड्स पसंद हो वो चूज कर सकता है. क्लियर? और हर टाइप की गुड्स के लिए अपना अलग डिपार्टमेंट होगा. और ये ऑर्गेनाइजेशन ऑलमोस्ट डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह है, लेकिन वहाँ थोड़ी सी कॉस्टली गुड्स होती हैं. डेली यूज की जो गुड्स होती है ना वो यहाँ पर सेल की जाती है और प्राइसेस काफी लो होते हैं. क्लियर? और रीजन की बात करें कि ये सबसे पहले कहाँ इस्टेब्लिश हुआ, तो ये सबसे पहले न्यूयॉर्क में 1930 में इस्टेब्लिश हुआ था. और कब हुआ था? क्योंकि ना वहाँ पर रिसेशन बहुत ज्यादा था. रिसेशन मतलब मंदी की सिचुएशन. ऐसी सिचुएशन जब हर चीज डाउन पे हो, प्रोडक्शन भी ना हो रहा हो, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं की जा रही क्योंकि लोगों की इनकम बहुत कम है, तो ऐसी सिचुएशन रिसेशन कहलाती है. तो उस समय पर जो हमारे पुअर फैमिलीज थी वो गुड्स को अवेल नहीं कर पा रहे थे. रिसेशन की सिचुएशन थी, लोगों के पास इनकम ही नहीं थी, वो डिमांड ही नहीं कर रहे थे. तो इसलिए सुपर बाजार इस्टेब्लिश हुआ ताकि पुअर पीपल को गुड्स लो रेट पर अवेल करवाई जा सके. फिर उसके बाद सेकंड सुपर बाजार इस्टेब्लिश हुआ हमारा न्यूयॉर्क में ही हुआ. वहां पर भी ऑलमोस्ट सभी तरीके की डेली यूज की गुड्स की सप्लाई की जा रही थी. इस तरीके से ये इस्टेब्लिश होते चले गए हर जगह पर. नेक्स्ट अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो देखो यहाँ पर डेली यूज की हर तरीके की गुड्स अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली सेल्स क्या होंगी यहाँ पर ज्यादा होंगी. चॉइस की आपको फैसिलिटी दी जा रही है और सुपर बाजार में जो गुड्स परचेज करके लाई जाती हैं वो लार्ज स्केल पर परचेज की जाती है. क्योंकि देखो अब कोई भी चीज हम लार्ज क्वांटिटी में परचेज करेंगे तो हमें सस्ती मिलेंगी, चीप रेट पर मिलेंगी. चीप रेट पर अगर हमें मिल रही है तो हम सेल भी कम प्राइसेस पर करेंगे, तो जिसका डायरेक्ट बेनिफिट किसे मिलता है? हमारे कस्टमर्स को. एंड देयर इज नो नीड ऑफ हैगलिंग. हैगलिंग होता है बार्गेनिंग करना, मतलब आपको बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं है कि ये गुड्स इतना इतने में लगा दो, उतने में लगा दो. तो देयर इज अ नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ बार्गेनिंग. जो भी प्राइस उस पर लिखा होगा वही पे करना है. एंड प्राइसेस भी बहुत ही लो लिखे गए होते हैं जो सुपर बाजार में गुड्स अवेल होती हैं, तो जरूरत ही नहीं पड़ती हमें बार्गेनिंग की. और गुड्स हमेशा यहाँ पर सुपर बाजार में कैश बेसिस पर सेल की जाती है. इट मीन्स क्रेडिट फैसिलिटी आपको नहीं दी जाती. अगर आपको परचेज करनी है तो कैश पेमेंट इमीडिएटली आपको करनी पड़ेगी. और ये लोअर और मिडिल क्लास के कस्टमर्स के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे डेली यूज की लो रेट की गुड्स अवेल होती हैं, तो पुअर पीपल के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है. अब डिसएडवांटेज की बात की जाए तो ऑब्वियसली इसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा होती है और डिफिकल्टीज रहती हैं हमें एक अप्रोप्रिएट प्लेस को चूज करने में कि हम सुपर बाजार को कहाँ इस्टेब्लिश करें. तो वो प्लेस ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि एक ऐसा प्लेस हमें ढूंढना होता है ताकि वहाँ पर जो ऑर्डिनरी कस्टमर है, पुअर पीपल जो है, वो इजीली वहाँ तक पहुँच पाए, उस प्लेस को असेस कर पाए. And there is absence of consultation. I already explained. There is absence of credit facility and it is unsuitable for technical and heavy goods. क्योंकि देखो टेक्निकल एंड हैवी गुड्स में ओपन शेल्फ्स में तो गुड्स दी नहीं जा सकती, तो ये चीजें सुपर बाजार में अवेल नहीं होती. सुपर बाजार में सिर्फ डेली यूज की गुड्स होती है. इसमें तो कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है हमें कि कौन सी सही रहेगी कौन सी नहीं रहेगी.
एंड देयर इज ऑलवेज अ फियर ऑफ थेफ्ट, थेफ्ट का डर बना रहता है क्योंकि यहाँ पर हमारे सेल्समैन नहीं होते, हमें फ्रीडम होती है, जो सी गुड्स हमें पसंद हो। स्टिल चांसेस कम ही होते हैं कि लॉस हो जाए ड्यू टू थेफ्ट, बट स्टिल 1 से 2% तो रहता ही है डर। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉल्स की, मॉल्स क्या एक ऐसा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जहाँ पर हर तरीके की गुड्स अवेल होगी आपको अंडर वन रूफ। मीन्स बहुत सारी, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग के अंदर काफी सारे डिपार्टमेंट्स बने होती हैं। अब मॉल्स में और उसमें क्या डिफरेंस है, डिपार्टमेंटल स्टोर में वहां पर भी काफी सारे डिपार्टमेंट्स थे, मॉल्स में भी हैं, क्लियर। यहाँ पे ये डिफरेंस है कि जो मॉल्स होते हैं ना, वहां पे जो डिफरेंट सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट का मतलब हर शॉप का अलग ओनर होता है। लाइक एक मॉल बना हुआ है, उसके अंदर बहुत सारी शॉप्स होंगी, हर शॉप का अपना अलग ओनर होता है, क्लियर। तो ओनरशिप अलग अलग होने के कारण कंपटीशन भी बढ़ जाता है। वो सोचते हैं कि हम सही क्वालिटी की प्रोडक्ट सही रेट पर सेल करें, दूसरा सोचता है हम करें ताकि कस्टमर हमारे पास ज़्यादा आए। तो शॉप्स बहुत सारी होती है मॉल के अंदर, और हर शॉप पे डिफरेंट टाइप्स की गुड्स आपको अवेल होती हैं। फीचर्स की बात करें तो बिग साइज रिटेल स्टोर्स ऑब्वियसली, एक ही बिल्डिंग के अंदर काफी सारी शॉप्स होती हैं हमारी, और वहां पे हमें सिर्फ गुड्स ही अवेल नहीं होती बल्कि काफी सारी सर्विसेज का बेनिफिट भी हम उठा सकते हैं। लाइक एंटरटेनमेंट फैसिलिटी है, फूड फैसिलिटी है, लाइब्रेरी फैसिलिटी है, सिनेमा कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी थिएटर फैसिलिटीज हैं, ये सब फैसिलिटीज मिलती हैं हमें अंडर मॉल। सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, एक ऐसे प्लेस पे लोकेट होते हैं जहाँ तक कस्टमर इजिली पहुंच पाए, मतलब मिडल सिटी के मिडल में ही ये इस्टेब्लिश होते हैं। हर तरीके की गुड्स, न्यूमरस गुड्स, मतलब बहुत सारी गुड्स मिलती हैं, मैन वुमेन चिल्ड्रन। मीन्स कहीं और जाने की आपको जरूरत ही नहीं अगर आपने मॉल में विजिट कर लिया तो, क्योंकि डिफरेंट शॉप्स हैं और हर शॉप पर हर वैरायटी का सामान मिल जाता है आपको। ओनरशिप अभी मैंने बताया कि मॉल में जितनी भी शॉप्स हैं वो सिर्फ एक पर्सन की नहीं होती, हर शॉप का अलग अलग ओनर होता है हमारा। और लार्ज लेवल पर एडवर्टीजमेंट तो देखो करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट की आपने, बिल्डिंग इस्टेब्लिश करी, अब सेल ही ना हो तो उसका बेनिफिट क्या। और सेल को इंक्रीज करने के लिए कस्टमर्स को हमें अवेयर करना पड़ेगा, यहाँ ऐसा मॉल है, इस तरीके की गुड्स मिलती हैं, मतलब उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है। उसके लिए आपको क्या करनी पड़ती है, एडवर्टीजमेंट। ह्यूज इन्वेस्टमेंट मीन्स अगर आपको मॉल इस्टेब्लिश करना है तो उसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है, और हमारे मॉल्स में बहुत सारी शॉप्स हैं तो हर शॉप की भी कॉस्ट एक तरीके से बहुत ज़्यादा होती है। प्लस हमें कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा डेकोरेशन पे भी खर्चा करना पड़ता है। प्लस बहुत सारी वेराइटीज़ की गुड्स अवेलेबल रखनी पड़ती है, हर शेप की, हर साइज की, तो इसलिए भी आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्लियर। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ मॉल्स। मॉल्स की क्या एडवांटेजेस है, एक तो सबसे बड़ी बात इजी सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हर शेप साइज की गुड्स आपको मिलती हैं तो आप इजीली सेलेक्ट कर पाते हो। इजी शॉपिंग मीन्स एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाता है, हर मॉल एयर कंडीशनर है, हर तरीके की मॉडर्न फैसिलिटी यहाँ अवेल है, तो कस्टमर्स की हर तरीके की जरूरत एक ही रूफ के नीचे पूरी हो जाती है। कैश सेल्स होती है, क्रेडिट सेल नहीं होती। तो मॉल्स की जो ओनर है उनको क्या बेनिफिट है, बेड डेब्ट्स होने का डर नहीं है। बेड डेब्ट्स क्या होते हैं, पैसे डूब जाना, मीन्स जिनको हमने गुड्स क्रेडिट पर सेल करी थी, अगर हमें उनसे अमाउंट रिकवर नहीं हो पाती तो वो अमाउंट क्या कहलाती है, हमारी बेड डेब्ट्स। जब यहाँ गुड्स ही कैश पे सेल की जा रही है देन इट मीन्स देयर इज अ नो फियर ऑफ एनी टाइप्स ऑफ बेड डेब्ट्स। एंड मल्टीपल सर्विसेज मिलती है, बता चुकी हूँ मैं, सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ मॉल्स। मॉल्स की लिमिटेशंस क्या है, रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट्स पे भी बहुत सारे सेल्समैन अपॉइंट करने पड़ते हैं, तो इसलिए अपने मॉल्स की जो रनिंग कॉस्ट है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज हाईली प्राइसेस। अब रनिंग कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा होगी तो प्राइसेस भी ज़्यादा होगा। और इसलिए कहा जाता है कि जो सुपर बाजार है वो तो लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए होते हैं, लेकिन ये हाईली रिच पीपल जो होते हैं उनके लिए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुड्स के जो प्राइसेस होते हैं कंपैरेटिवली मार्केट प्राइसेस हैं, इनके प्राइस ज़्यादा होते हैं। ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, डिफिकल्ट होता है रनिंग करना, क्योंकि एक ही छत के अंदर बहुत सारी शॉप्स हैं, तो कई बार ही कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता डिफरेंट शॉप्स में, तो जिस कारण से हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण मिसमैच हो जाता है। नेक्स्ट इज सिचुएटेड एट डिस्टेंट प्लेस, क्योंकि इनकी कोशिश
रहती है, बहुत बड़ा काफ़ी ह्यूज स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है एक मॉल को इस्टेब्लिश करने के लिए। इसलिए ये थोड़ा सा सिटी से ऐसे एरिया में इस्टेब्लिश होते हैं जहाँ पर हमें जो स्पेस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी फुलफिल हो सके।